नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा में मतदान शुरू हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं, तो वही यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार है। 10 बजे मतदान की शुरुआत हो चुकी है, शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच ये वोट डाले जा रहे हैं और बेहद खास आज का दिन, महामहिम कौन बनेगा, इसको लेकर कांटे की टक्कर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, तो वही विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। और आपको बता दें कि 10 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है। लगातार तमाम विधायक जो है वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंच रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच ये वोट डाले जा रहे हैं। बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है, बैलेट पेपर के माध्यम से ये वोट डाले जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार है और आपको बता दें कि 15वें राष्ट्रपति के लिए ये चुनाव हो रहा है। वोटिंग की तैयारियां हो चुकी है, वोटिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हुई है, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और तमाम विधायक, तमाम एमएलए जो है विधानसभा में पहुंचकर अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा में मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 10 बजे इसकी शुरुआत हुई, कड़ी सुरक्षा के बीच इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, तो वही यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया, तमाम विधायक जो है अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये मतदान जारी है और इस मतदान में कुल 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव में उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी तय मानी जा रही है, क्योंकि 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए बैलेट पेपर से ये मतदान हो रहा है, महामहिम के लिए मतदान। तो राष्ट्रपति के लिए ये वोट डाले जा रहे हैं, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया विधानसभा में और आपको बता दें कि बैलेट पेपर से ये वोट डाले जा रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश और अमित लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूँ ब्रिजेश का। ब्रिजेश, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, सुबह 10 बजे से लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा में वोटिंग राष्ट्रपति के लिए जारी है और तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को ताजा दिखाता हूं। देखिए, कक्ष क्रमांक 3 में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें ये वोटिंग की जा रही है। तमाम जो विधायक हैं वे लाइन में लगे हुए हैं, कतारों में हैं सुबह से ही और अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने वोटिंग की थी और उन्होंने उसके बाद मतदान की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे नंबर पर वोट डाला है। उसके बाद कांग्रेस की ओर से जो पोलिंग एजेंट है, पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, उन्होंने वोट डाला और उसके बाद लगातार वोट डालने का सिलसिला जारी है। सुबह 10 बजे से यहाँ वोटिंग जारी है और 5 बजे तक का वक्त दिया गया है वोटिंग के लिए। लेकिन देखिए, आप कतारों में अभी भी लंबी कतार है और कतारों में जो विधायक हैं वे लगे हुए हैं। कई और विधायक लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ विधायक जो अभी आए हैं वे अपनी एंट्री करवा रहे हैं और कतारों में अभी लोग लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लगभग 2 बजे तक ये वोटिंग लगभग पूरी हो जाएगी, लेकिन 5 बजे तक का ऑफिशियली वक्त जो है वो वोटिंग के लिए दिया गया है। और अभी तक का मतदान की बात करें तो लगभग 3 दर्जन विधायक मतदान कर चुके हैं। 35 से ज्यादा विधायकों ने मतदान किया है। बाकी विधायक अपनी कतारों में हैं और कुछ और विधायक जो अभी पहुंचे हैं वे भी अपना पास लेकर अपने मतदान का इंतजार कर रहे हैं। और भी जानकारी आपसे हासिल करेंगे। सीधा अमित का रुख कर लेती हूँ। अमित, किस तरह की तस्वीरें अब तक किन किन विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया? बिल्कुल तरन्नुम, अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल राज्य है। ऐसे में यहाँ पर जो 90 विधानसभा के 90 विधायक हैं, उनमें से अधिकांश विधायकों ने, लगभग 15 से 20 विधायकों ने यहाँ पर अब तक मतदान कर लिया। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से यहाँ पर विधायक पहुंच रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पहला मतदान यहाँ पर किया है और द्रौपदी मुर्मू को पक्ष को लेकर यहाँ पर उन्होंने आदिवासियों को, जो सत्ता पक्ष के 27 आदिवासी विधायक, उनसे भी एक तरह से द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगा है भाजपा ने।
है। अब देखना यह है कि अंतरात्मा की आवाज कितने आदिवासी विधायक सुनते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर इस समय मतदान चल रहा है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर हर विधायक जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विधायक अपनी जिस तरीके से अपने मतदान का, अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर मतदान प्रक्रिया 10 बजे जैसे ही आरंभ हुई थी तो वैसे ही यहाँ पर मतदान प्रक्रिया के तहत ये सारी कवायद शुरू हो गई थी। यहाँ पर हमारे साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आपने मतदान किया है और सत्ता पक्ष की तरफ से इस बार सबसे ज्यादा 71 विधायक है, सबसे ज्यादा बहुमत यहाँ पर सत्ता पक्ष का नजर आ रहा है। क्या लगता है इस चुनाव में? बिल्कुल, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आदरणीय यशवंत सिन्हा जी को खड़े किए हैं, तो हमारे इस पूरे 71 विधायक तो पार्टी से बंधे हुए हैं, तो पार्टी के नियम रीति के अनुसार हम लोग अपने ही प्रत्याशी को वोट देंगे। जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू आदिवासी क्षेत्र से आती हैं और छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल राज्य है, इसमें अंतरात्मा की आवाज सुनने को कहा गया है सभी आदिवासी विधायकों को भाजपा की तरफ से, क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना? बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। हम लोगों की तो, हम लोग कांग्रेस से जुड़े हो तो हमारी अंतरात्मा तो कहेगी कि हम पार्टी के साथ हैं, चाहे उसमें महिला हो चाहे पुरुष हो, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। और पूरे हमारे 71 विधायक सारे हम लोग अपने पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट। तो ये थी महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, जिन्होंने साफ तौर पर किया कि यहाँ पर पूरे के पूरे जो विधायक हैं, 71 विधायक लगातार एक साथ वो यहाँ पर यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान करते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर किसी तरह की क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं से यहाँ सत्ता पक्ष के मंत्री जो हैं, सभी मंत्री यहाँ पर इनकार करते नजर आ रहे हैं। तरन्नुम। ठीक, अमित लगातार बने रहिएगा। सीधा ब्रिजेश का रुख करती हूँ। ब्रिजेश, छत्तीसगढ़ में तो क्रॉस वोटिंग का कोई भी सीन नजर नहीं आ रहा है, मध्य प्रदेश का क्या हाल? देखिए, मध्य प्रदेश में भी दावे अपने अपने हैं। बीजेपी अपने दावे कर रही है, कांग्रेस अपने दावे कर रही है क्रॉस वोटिंग के लिए। लगातार बीजेपी ये कह रही है कि कुछ जो आदिवासी वर्ग के विधायक कांग्रेस के पास हैं वे द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करेंगे, लेकिन परिणाम जब सामने आएगा तभी ये पता चलेगा कि कितना समर्थन मध्य प्रदेश से किसको मिलता है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई गुंजाइश ज्यादा समझ में नहीं आती है कि कोई क्रॉस वोटिंग हो। हालांकि नजर दोनों ही ओर से, दोनों ही दलों की ओर से अपने जनजाति वर्ग के विधायकों पर जरूर रखी जा रही है। जी बिल्कुल ब्रिजेश, और ऐसे में जिस तरीके से अब तस्वीरें आप भी हमें दिखा रहे हैं, वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है, मताधिकार का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन ब्रिजेश, अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से यशवंत सिन्हा ने यहाँ पर कहा है कि अंतरात्मा को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आशंकाएं थोड़ी बढ़ जाती है क्रॉस वोटिंग की। बिल्कुल, देखिए दोनों ही दल जो है वो अंतरात्मा की आवाज से वोटिंग करने का आह्वान कर रहे हैं। अभी अभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि अंतरात्मा की आवाज से कई कांग्रेस के जो जनजाति वर्ग के विधायक हैं वो एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे, और यही दावे यशवंत सिन्हा भी करके गए थे। तो अंतरात्मा की जो आवाज है वो किसकी जागेगी और कौन किसके फेवर में वोट करेगा, ये परिणाम बताएगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में गुंजाइश कम है। कुछ निर्दलीय विधायकों को लेकर जरूर अपने अपने दावे बीजेपी कांग्रेस के हैं कि जो 2 निर्दलीय विधायक हैं वो उनके फेवर में वोट कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा था कि जब जो द्रौपदी मुर्मू भोपाल आई थी तो अन्य दलों के अन्य जो विधायक हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या निर्दलीय हो, वे बीजेपी के विधायक दल की बैठक में पहुंचे थे और द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने समर्थन किया था। लेकिन 2 विधायकों को लेकर अभी भी अस्पष्टता है कि वो किसके समर्थन में वोट करेंगे। ठीक है ब्रिजेश, लगातार बने रहिएगा। अमित का रुख कर लेते हो। अमित, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए, क्रॉस वोटिंग की तो आशंकाएं नहीं है, लेकिन यहाँ पर द्रौपदी के हक में 60% समर्थन जो है वो साफ तौर पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो कह सकते हैं कि तस्वीरें क्लियर है। अमित, बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अगर विभिन्न राज्यों के वोट प्रतिशत की बात करें तो कहीं ना कहीं वो 65% से अधिक नजर आ रहा है। तो ऐसे में राष्ट्रपति पद के इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू आगे निकलती नजर आ रही हैं, चूंकि एनडीए की प्रत्याशी हैं। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भाजपा की तरफ से मार्मिक अपील एक तरह से की गई थी और सभी विधायकोों को, सभी आदिवासी मंत्रियों को, विधायकों को यहाँ पर उनसे अपील की गई थी कि उनके पक्ष में मतदान करें ताकि देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी विधायक, एक तरह से आदिवासी राष्ट्रपति बने। हमारे साथ दुर्ग ग्रामीण के विधायक हैं अरुण बोरा जी। अरुण बोरा जी से बात करते हैं। उन्होंने अपना मतदान का उपयोग कर लिया। सर, मतदान का उपयोग आपने किया है राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद के लिए,
कैसा है, मतलब स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से हम कांग्रेस के विधायक हैं। हमारी पार्टी जो गाइडलाइन तय की है उसी के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। 71 विधायकों के भारी बहुमत के साथ यहाँ पे संभावना जताई जा रही है कि यशवंत सिन्हा जी को समर्थन मिलेगा, लेकिन एक तरह से भाजपा ने एक मार्मिक अपील की थी आदिवासी विधायकों से कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में समर्थन दिया जाए। उस अपील का क्या असर होने की संभावना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से अपील कर रही है। हमारी पार्टी जो हमको निर्देशित करेगी वही काम हम करेंगे। तो स्पष्ट तौर पे अरुण वोरा जी ने कहा कि हमारी पार्टी की जो लाइन डिसाइड हुई है यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की, तो यशवंत सिन्हा को उनके सभी विधायक यहाँ पर मतदान करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से यहाँ पे राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई थी और यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की बात कही जा रही थी, तो ऐसे में यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायक सभी और मंत्री सभी इसके साफ इनकार करते नजर आए। खुद अभी कुछ समय बाद यहाँ पर टीएस सिंहदेव पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। अभी 11:20 पे यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आकर मतदान करेंगे और साथ ही कोई भी यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। अमित, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।